बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट CSS 2025 के हवाले से आज की वीडियो में आपकी दो क्यूरीज़ को एड्रेस करने वाला हूं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से मैंने दो पिक किए हैं। पहला जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि CSS के लिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार होती है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि CSS कट ऑफ डेट क्या होती है। सो मेरे साथ रहिएगा, इन सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला जो क्यूरी है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। नोट कर लें कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है यानी बैचलर की डिग्री की हुई है किसी भी प्रोग्राम में, अगर आपने की है 14 इयर्स एजुकेशन यानी BA किया है, BSc की है, या 16 इयर्स एजुकेशन BS किया है, या कोई और भी प्रोग्राम किया है, इंजीनियरिंग की है, MBA किया है, BBA किया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आपकी एटलीस्ट कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न में आपने पास की हो, और सेकंड डिवीज़न ग्रेड C भी कहलाती है। सेकंड डिवीज़न कितनी होती है इसके हवाले से ही बताता चलो। देखें जी, फर्स्ट डिवीज़न जो होती है ना, फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी परसेंटेज 60% है, 60% या इससे अबव और 70 से बिलो, ये आपकी क्या कहलाती है, ये फर्स्ट डिवीज़न कहलाती है। और इसके अलावा अगर सेकंड डिवीज़न की बात करें तो सेकंड डिवीज़न जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड डिवीज़न, तो सेकंड डिवीज़न 50 टू 59 अगर आपकी परसेंटेज है तो ये सेकंड डिवीज़न कहलाती है, और इसको ग्रेड C कहते हैं, ठीक है। ग्रेड C कहलाती है इस तरीके से, B ग्रेड और A ग्रेड, और इस तरह चलते जाए। A ग्रेड 70 से अबव होता है, ठीक है, और जो B ग्रेड होता है वो 60 से लेकर 69 तक होता है, और C ग्रेड 50 से लेकर 59 तक होता है, ठीक है, 59% तक। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है, 14 इयर्स एजुकेशन या 16 इयर्स एजुकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनाब ये कि अगर आपने फॉरेन की क्वालिफ़िकेशन है, आपकी कोई इक्वलेंट डिग्री है आपके पास, और आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़िकेशन है जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी होगी फॉरेन की, तो आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, राइट। इसके अलावा देखिए जी, उन कैंडिडेट्स जिनके पास अभी डिग्री हाथ में उनके नहीं आई है, तो उनको क्या करना होगा, उनको कट ऑफ डेट, इसके बारे में मैं बताता हूँ कट ऑफ डेट क्या होती है। कट ऑफ डेट से पहले या ऑन कट ऑफ डेट ही शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट दरकार होगा जो कि उस ऑथराइज्ड ऑफिसर से, जो कि यूनिवर्सिटी का होगा, कंसर्न डिग्री अवार्डिंग इदारे का होगा, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई इसने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम की वो पूरी की हुई हैं, यानी इस डिग्री की, और जो एग्ज़ाम है उसको भी पास किया हुआ है, तो जस्ट कट ऑफ डेट से पहले पहले ये, यानी वो तस्दीक करेगा उस सर्टिफिकेट में, और तब जो उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन द कैंडिडेट हाउ एवर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेड डिग्री बिफोर द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले आपको डिग्री प्रोड्यूस करनी होगी, डिग्री पेश करनी होगी, ठीक है जी। इम्तिहान तो आप दे सकते हो, लेकिन फाइनल जब आपकी सिलेक्शन होगी तो वहाँ पर आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट की थर्ड डिवीज़न है, D ग्रेड है, बैचलर में, बैचलर की डिग्री में D ग्रेड है, यानी 50% से बिलो है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर इसके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, अगर उसके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है और वो उसने मतलब सेकंड डिवीज़न में पास की है, तो देन वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है? यानी अगर बैचलर 14 इयर्स एजुकेशन आपने D ग्रेड के साथ पास किया है, BA D ग्रेड के साथ किया है, लेकिन आपने मास्टर MA किया हुआ है, MA में आपने सेकंड डिवीज़न सिक्योर की है, या ग्रेड B सिक्योर किया है, या ग्रेड A सिक्योर किया है, या ग्रेड C सिक्योर किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? D ग्रेड के साथ भी। तो इस बात को ज़रा क्लियर कर लें आप लोग, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बैचलर में D ग्रेड है या
थर्ड डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न नहीं है, थर्ड डिवीज़न है, यानी 50 से बिलो परसेंटेज के साथ आपने बीए की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास एमए होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन हायर डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं कट ऑफ डेट की। सीएसएस कट ऑफ डेट क्या होती है? देखें, कट ऑफ डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो सीएसएस के क्राइटेरिया के हवाले से, तो ये कट ऑफ डेट का आपको पता होना चाहिए। देखें, कट ऑफ डेट जब आपका सीएसएस होता है जिस ईयर में, फॉर एग्जांपल अभी सीएसएस 2025 का एग्ज़ाम होगा, तो आपकी जो इस ईयर की जो प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट है, यानी लास्ट महीने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, तो ये कट ऑफ डेट कहलाती है। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर कहलाती है। यानी 2025 के कट ऑफ डेट के लिए कौन सी होगी? 31 दिसंबर 2024 कट ऑफ डेट कहलाएगी। तो यहाँ तक आपने कैलकुलेशन करनी है, यानी एज के हवाले से हो, क्वालिफिकेशन डिग्री की, अवॉर्डेंस के हवाले से हो, तो कट ऑफ डेट ये होती है। यहाँ पर ये मिसाल भी दी हुई है आपके सामने, मैंने भी आपको बता दिया। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी अगर आप 2019 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसके लिए कट ऑफ की डेट 31 दिसंबर 2018 शुमार की जाएगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट होती है। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी और ये जो 2 क्यूरीज हैं इनका जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीएसएस के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, गाइडेंस के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।